तो वहीं विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरीके से जुट चुकी है। जयपुर में आज और कल बीजेपी की बैठक होगी। चुनावी रणनीति पर नेता मंथन करेंगे और बैठक में सत्ता और संगठन के नेता सामूहिक संवाद करेंगे। इसमें लोकसभा चुनाव के प्रमुख मुद्दे, रणनीति के अलावा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी अहम चर्चा होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल इस बैठक को लेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी रहने वाले हैं। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, साथ ही डिप्टी सीएम और कई मंत्रियों के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें, बीजेपी की 13 जनवरी को भी बड़ी बैठक होनी है और ये बैठक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में होगी। कल होने वाली बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। साथ ही राम भक्तों को घर से लेकर अयोध्या दर्शन करवाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। अब सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि बीजेपी जो है वो राम भक्तों के लिए 25 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक 2 महीने के लिए विशेष अभियान चलाएगी और इसमें राम भक्तों को घर से लेकर अयोध्या दर्शन करवाने और वापस छोड़ने की व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। तो कल बीजेपी की महत्वपूर्ण जो बैठक होगी उसमें इस योजना पर मंथन होगा। और बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी दे पाएंगे हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। शशि, आज और कल बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी, लेकिन उसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं, जैसे कि रामलला के दर्शन करने हैं, उसको लेकर बीजेपी एक अलग अभियान चलाने की बात कर रही है। और क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे इस बैठक में? अंकुर, बहुत एग्रेसिव तरीके से बीजेपी अपना अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। ये अभियान लोकसभा चुनाव के लिए होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के नजरिए से ये बैठक है और इसमें किन किन बातों पर फोकस करना है, किस तरीके से जनता के बीच जाना है। देखिए, पार्टी का लक्ष्य है हर घर तक पहुंचना। तकरीबन हर घर को अपने कार्यकर्ता के जरिए टच किया जाए। पीले चावल बांटना शुरू हो गए हैं राम मंदिर को लेकर के। आप देखिए, इसका असर ऐसा हो रहा है कि बाल मन पर भी इसका असर हो रहा है। जो की तरफ से भी दीवारों में ऐसी चर्चा देखी गई है कि राम मंदिर दर्शन के लिए न्योता आया है और पीले चावल बांटना शुरू हो गए हैं। लोग देखते हैं कॉलोनियों में, मोहल्लों में माहौल जैसा रहता है वैसा वो उसको चर्चा में भी आ जाता है विषय। और इसीलिए बीजेपी की कोशिश हर घर तक पहुंचने की और राम भक्तों को 2 महीने तक दर्शन कराने की। राजस्थान में जो 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, उन सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और जनता को, आम जन को दर्शन कराने की योजना है। जो जत्थे जाएंगे दर्शन के लिए, उसमें 75% आम नागरिक होंगे तो 25% बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे, जिनसे मैनेजमेंट में भी किसी तरह की परेशानी नहीं आए। और 22 तारीख की सरकारी छुट्टी अभी तक राजस्थान में घोषित नहीं हुई है, लेकिन बड़ी संभावना इस बात की है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 22 जनवरी का सरकारी अवकाश घोषित कर सकते हैं। फाइल इसके लिए चल गई है, प्रोसीजर में है। पिछले दिनों जी राजस्थान ने खबर भी दिखाई थी और विधानसभा का सत्र 19 तारीख से शुरू हो रहा है जी। संभावना ये थी, एक संभावना कि 22 तारीख को कोई धन्यवाद प्रस्ताव लाया जा सकता है राम मंदिर प्रन्यास मंडल के प्रति, मंदिर निर्माण को लेकर के, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बड़ी बात यह है कि 22 तारीख को विधानसभा की छुट्टी रखी जाएगी। 19 तारीख को शुक्रवार है, इसके बाद में 20, 21 का शनि और रवि होगा, 22 को सोमवार होगा, जिस दिन विधानसभा की छुट्टी रखी जाएगी। बीजेपी अपने सभी विधायकों को इस बात के निर्देश देगी कि वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बन रहा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को देखें और इस सीधे प्रसारण के जरिए जनता का जुड़ाव संगठन से, राम मंदिर की भावनाओं से और विचार परिवार से कराएं। और ये जो संबंध स्थापित होगा तो पार्टी को लगता है कि लोकसभा चुनाव में इसका बहुत फायदा होगा और इसी नजरिए से काम तैयार, प्रोग्राम तैयार किया जा रहा, पूरा माहौल राममय हो जाए, इसी के प्रयास
पार्टी की तरफ से दिख रहा है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, इसके साथ ही शशि आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आज और कल दोनों दिन ये है ना, इसको लेकर बैठक होनी है और उन पर मंथन होना है, किस तरीके से योजना चलाई जाएगी और किस तरीके से योजना जो बनेगी उसको क्रियान्वित करनी है। तो बैठक का समय यहाँ पर क्या रखा गया है और कौन कौन इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं प्रदेश भर से? ये 2 दिन की बैठक है। बीजेपी के सभी प्रमुख चेहरे राजस्थान से, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के नेता हैं ओम माथुर, वो भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा रहेंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। संगठन के जो प्रमुख चेहरे हैं, जिनमें सीपी जोशी है, उनकी पूरी टीम है प्रदेश पदाधिकारियों की, और साथ में संगठन महामंत्री चंद्रशेखर का भी इसमें मार्गदर्शन मिलेगा। तो बहुत रणनीतिक बैठक है ये। पार्टी के केंद्रीय नेता भी इसमें शामिल होंगे और राजस्थली जो रिजॉर्ट है दिल्ली रोड पर, उसमें ये कार्यक्रम होगा। आप ये देखिए कि इसके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीए संस्थान के सीए इंस्टीट्यूट का जो जयपुर चैप्टर है उसके भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी बिजनेस के एडिटर इन चीफ है अनिल सिंह भी, वो भी कल सीए इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम में शामिल होंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जाना है। ठीक है शशि मोहन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए।